देखिए विद्यार्थियों कि जब यमराज उसके पास पहुंचते हैं नचिकेता के, और नचिकेता के जब पास पहुंचते हैं यमराज, तब क्या होता है कि तिस्रो रात्रि यद अवासी गृहे में अनशनन ब्रह्मण अतिथि नमस्य नमस्ते अस्तु ब्रह्मण स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति त्रीन वरान वृणीष्व। अब इसके बाद क्या होता है कि जब पहुंचते हैं यमराज, और यमराज क्या करते हैं विद्यार्थियों कि उससे कहते हैं कि तिस्रह माने तीन, रात्रि माने रात, यद अपासी गृहे में कि हे ब्रह्मन आपने मेरे घर पर 3 रात्रियां निवास किया है, और अनशनन कुछ नहीं खाते हुए ब्रह्मन हे ब्रह्मन अतिथि नमस्य आप कैसे हैं, नमस्कार योग्य हैं, नमः ते अस्तु कि मेरा आपके लिए नमस्कार है, ब्रह्मन हे ब्रह्मण अतिथि स्वस्ति में अस्तु मेरा कल्याण हो, तस्मात् प्रति त्रीन वरान वृणीष्व कि इसलिए आप 3 वरदानों को मांग लीजिए। क्या कहा कि तिस्रह रात्रि यदवासी गृह में कि आपने मेरे घर पर 3 रात्रि निवास किया है, अनशनन बिना कुछ खाए हुए ब्रह्मन के हे ब्रह्मण अतिथि मेरे घर पर आपने 3 रात्रि निवास किया है, नमस्य आप नमस्कार के योग्य हैं, नमस्ते अस्तु कि मेरा आपके लिए नमस्कार है, ब्रह्मन हे ब्रह्मण स्वस्ति में अस्तु कि मेरा कल्याण हो, इसलिए तस्मात् प्रति त्रीन वरान वृणीष्व इसलिए आप उन 3 के बदले में 3 वरदानों को मांग लीजिए। कौन से 3 के बदले में कि आपने 3 रात्रि मेरे घर पर भूखे रहकर के निवास किया है, और आप नमस्कार के योग्य हैं, आप ब्राह्मण अतिथि हैं इसलिए हे ब्राह्मण अतिथि मेरा आपके लिए नमस्कार है, और मेरे कल्याण हो इसलिए आप 3 रात्रियों के बदले आप 3 वरदान मांग लीजिए। क्या बताया यमराज ने कि हे ब्राह्मण अतिथि आप मेरे घर पर 3 दिन रहे हैं, और 3 दिन रहे हैं इसलिए आप उन 3 रात्रियों के विषय, क्योंकि रात्रि कहा है विद्यार्थियों और एक दिन में 1 रात्रि आती है, तो उन 3 रात्रियों के बदले आप मुझसे कुछ भी वरदान मांग लीजिए, अर्थात 3 वरदान मांग लीजिए। तो देखिए तिस्रो रात्रि यदवासी गृह में कि हे ब्राह्मण आपने मेरे घर पर 3 रात्रि निवास किया है, और 3 रात्रि निवास किया है अनशनन बिना कुछ खाए हुए, तो इसलिए हे ब्राह्मण अतिथि नमस्य कि आप नमस्कार के योग्य हैं, और नमस्ते अस्तु मेरा आपके लिए नमस्कार है, और ब्रह्मन हे ब्राह्मण स्वस्ति में अस्तु मेरा कल्याण हो, तस्मात् प्रति त्रीन वरान वृणीष्व इसलिए आप उन 3 रात्रियों के बदले मुझसे 3 वरदान मांग लीजिए। इस प्रकार यमराज उस नचिकेता से कहते हैं कि क्योंकि यमराज को इस बात का ज्ञान है कि जिस अल्प बुद्धि व्यक्ति के घर पर भूखा ब्राह्मण अतिथि निवास करता है तो उसकी आशा प्रतीक्षा आदि सब कुछ नष्ट हो जाती है। जो वह सोच के बैठा है कि मुझे इस चीज़ की प्राप्ति होगी, वह संपूर्ण क्या है नष्ट हो जाता है, और इस बात का ज्ञाता है वे यमराज। और पूर्व मंत्र में यमराज की पत्नी ने उनसे कहा भी है। तो देखिए यमराज क्या कहते हैं कि हे ब्राह्मण अतिथि, हे पूजनीय, हे नमस्कार योग्य ब्राह्मण अतिथि, आपने बिना कुछ खाए पिए हुए मेरे घर पर 3 दिन निवास किया है, 3 रात्रि निवास किया है, और उन 3 रात्रियों के बदले आप मुझसे 3 वरदान मांग लीजिए जिससे मेरा कल्याण हो, और आपके लिए नमस्कार है। इस प्रकार से यमराज उस नचिकेता नाम के बालक से कहते हैं। अब देखिए नचिकेता क्या कहता है कि शांत संकल्प सुमना स्यात् बीत मन्यो गौतमो माँ विमृत्यो तत्प्रष्टम माँ विवेदेत प्रतीत एतत् त्रयाणाम प्रथमम वृणे। नचिकेता क्या कहता है, शांत संकल्प कि शांत संकल्प वाले हो जाएं, सुमना अच्छे मन वाले हो जाएं, यथा स्यात् जिससे हों, बीत मन्यो गौतमो, बीत मन्यु कहते हैं क्रोध से रहित, गौतम जो गौतम ऋषि हैं, माँ अभिमृत्यो कि हे यमराज हे मृत्यो, माँ अभी मेरे प्रति, जो गौतम हैं जो मेरे पिताजी हैं शांत संकल्प वाले हो जाएं,
अच्छे मन वाले हो जाएं, यथा स्यात् जैसे हों, वीत मन्यो और क्रोध रहित हो जाएं। इस प्रकार से त्वत्प्रसृष्टम, और तुम्हारे द्वारा जब मुझे वापस धरती लोक पर भेजा जाए, मृत्यु लोक पर भेजा जाए, तो अभिवदेत प्रतीत, कि वे मुझसे प्रसन्न होकर के बातें करें। और एतत् त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे, कि यह मैं उन 3 वरों में प्रथम वरदान मांगता हूँ। क्या बताया कि जो आप मुझे 3 वरदान दे रहे हैं, उन 3 वरदानों में मैं प्रथम वरदान इसको मांगता हूँ कि जो मेरे पिताजी हैं गौतम, वह शांत संकल्प वाले हो जाएं और क्रोध रहित हो जाएं। और जिस प्रकार से वे मुझसे पहले बात करते थे, जब मैं आपके द्वारा वापस धरती लोक पर भेजा जाऊं, तब भी वे मुझसे उसी प्रकार से बात करें। और यह उन 3 वरदानों में मैं प्रथम वरदान मांगता हूं। तो देखिए विद्यार्थियों, जो नचिकेता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नचिकेता का प्रथम वरदान कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है, यह जो वरदान है वह नचिकेता द्वारा मांगा गया प्रथम वरदान है विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि वह ये चाहता था, जब वह पृथ्वी लोक से आया था और उसके पिताजी को उस पर क्रोध भी आया होगा, वे उसके विषय में दुखी भी होंगे, तो उसने अपने पिता के मन की शांति को ही प्रथम वरदान के रूप में उसने मांग लिया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, विद्यार्थियों कि इसकी हम जब व्याकरण टिप्पणी लिखते हैं, तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है, सॉरी मंत्र है ये। हम श्लोक नहीं लिखेंगे, उनको क्या लिखेंगे? मंत्र लिखेंगे। कि यह जो मंत्र है वह कैसा मंत्र है विद्यार्थियों? जिसमें अतिथि का महत्व बताया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि अतिथि का अगर कोई सत्कार नहीं करता है तो उस व्यक्ति का क्या फल होता है, उसकी स्थिति कैसी होती है। तो अब देखिए, आप इसमें जब व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो पहली व्याकरण टिप्पणी ये लिख लेंगे आप, और आप लिखेंगे, देखिए तस्यै ताम, तो आप लिखेंगे तस्य प्लस एताम, और आप लिख लेंगे इसमें वृद्धि संधि। देखिए ये तो पहली हो गई इस मंत्र की, और दूसरी हो गई प्रवेशति। प्रवेशति, तो आप लिखेंगे प्र उपसर्ग विस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब देखिए आप इनको लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या विद्यार्थियों, इसकी जो शेष टिप्पणी मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आप लिखेंगे वैश्वानर, तो आप लिखेंगे वैश्वानर शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर देखिए चौथी जो व्याकरण टिप्पणी होगी वह हमारी यहाँ से हो जाएगी। आप लिखेंगे प्रवेशत्येति, यहाँ लाघव चिन्ह लगा लेंगे, और लाघव चिन्ह लगा लेंगे जब आप इसमें व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो आप लिखेंगे प्रवेशति प्लस अतिथि, और यहाँ आपकी संधि हो जाएगी विद्यार्थियों यण संधि। इसके बाद देखिए कुर्वन्ति है, कुर्वन्ति में आप लिखेंगे किरी धातु, आप लिखेंगे कुर्वन्ति शब्द लिखेंगे पहले ये वाला, और फिर लिखेंगे किरी धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और फिर देखिए वैवस्वत उदकम, देखिए ये लिख लेंगे हम
वैवस्वतोदकम, आप लिखेंगे वैवस्वत प्लस उदकम, और यहां हो जाएगी विद्यार्थियों गुण संधि। इस प्रकार से आप इसमें व्याकरण टिप्पणी लिख लेंगे। अब देखिए इसकी व्याकरण टिप्पणी हो गई है, इसलिए मैं इसको साफ कर रहा हूं, इस मंत्र को। अब दूसरा मंत्र है, देखिए यह जो मंत्र है, पहली व्याकरण टिप्पणी लिख लेता हूं, इष्टापूर्ते, आप लिखेंगे इष्ट प्लस आपूर्ते, दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर देखिए यस्यानसनन, इसमें हो जाएगी यस्य, चौक नहीं है मेरे पास, डस्टर ये ले जाओ साहब, यस्य प्लस अनसनन, ये दीर्घ संधि हो जाएगी। इसके बाद देखिए पुत्र है, आप लिख लेंगे पू धातु प्लस त्र प्रत्यय है, और उसके बाद वसति है, आप लिख देंगे वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और फिर देखिए इस मंत्र की पांचवी व्याकरण टिप्पणी होगी पुरुषस्य, आप लिखेंगे पुरुष शब्द है, षष्ठी एक वचन, प्रिय विद्यार्थियों आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए अब आप इसमें देखेंगे विद्यार्थियों, पहला है नमस्ते, आप लिखेंगे विद्यार्थियों नमः प्लस ते, और संधि हो जाएगी विसर्ग। फिर देखिए मे अस्तु, मे अस्तु
इसमें आप लिखेंगे में प्लस अस्तु, और संधि हो जाएगी आपकी पूर्व रूप संधि। इसके बाद विद्यार्थियों तीसरा है, आप लिखेंगे अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए ब्रह्मण अतिथि, यहां लाघव चिन्ह लगा देंगे और आप लिखेंगे ब्रह्मण प्लस अतिथि, और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों हल संधि। और इसके बाद पांचवा है ग्रहे, आप लिखेंगे ग्रह शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। और उसके बाद तीसरा त्रिशब्द स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए ये हमारा मंत्र है कठोपनिषद का, जिसमें प्रथम वरदान मांगा गया है। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे व्याकरण टिप्पणियों में सबसे पहली है एतत्, आप लिखेंगे एतत् शब्द नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। इसके बाद विद्यार्थियों दूसरा लेंगे हम बारह, आप लिखेंगे बरम, बर शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन।
और देखिए गौतमः आप लिखेंगे गौतम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, चौथा अभिपदित, आप लिखेंगे अभि उपसर्ग बद धातु लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए पांचवा है प्रसृष्टम, आप लिखेंगे प्र उपसर्ग सृज धातु और त प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।